Good morning, students. Today we will discuss the next topic, that is the kingdom Monera of the chapter biological classification. Kingdom Monera जो सबसे पहला किंगडम है, 5 किंगडम्स आर.एच. व्हिटेकर ने डिवाइड किए थे, क्लासिफाइड किए थे. तो किंगडम मोनेरा की सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं. सो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स. Various characteristics. First one is it includes all unicellular prokaryotic organisms. It includes all unicellular prokaryotic organisms. सभी यूनिसेल्युलर लेकिन प्रोकैरियोटिक. दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो इसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक जनरली यूनिसेल्युलर भी होते हैं. तो वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. सेकंड, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम. जो बैक्टीरिया है, दीज आर द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम. सोल का मतलब होता है एकमात्र, मतलब अकेले. बैक्टीरिया इस किंगडम के अकेले मेंबर्स हैं. बैक्टीरिया के अलावा तो दूसरे मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. यहाँ पे जो बैक्टीरिया टर्म यूज कर रहे हैं वो जनरल टर्म यूज की जा रही है. मींस जो बैक्टीरिया है वो इसके सोल मेंबर्स होते हैं. थर्ड, जो मोनेरेंस है यानी कि जो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है वो मिलते कहां पे वो उनकी अकरेंस होती है. दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिवर्सल और कॉस्मोपोलिटन. कॉस्मोपोलिटन मीन्स फाउंड एवरीवेयर. लगभग सभी जगह पे ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, कॉस्मोपोलिटन होते हैं. सभी जगह पे मींस ज्यादातर जो जगह होती है जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं वहां पे सभी जगह पे ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. इसलिए इनको कॉस्मोपोलिटन, यूनिवर्सल बोला जाता है. यूबिक्विटस, यूनिवर्सल, कॉस्मोपोलिटन ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. मींस फाउंड एवरीवेयर. जो फ्लेम होती है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो एक तरीके से लगभग सभी जगह पे इनकी अकरेंस देखने को मिल जाती है. These are most abundant microorganisms. सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा ये मिलते हैं. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट में कॉस्मोपोलिटन होते हैं, मींस हर जगह पे मिलते हैं. तो ये ऐसी जगह पे भी मिलते हैं जहां पे लाइफ के रिगार्ड में हम सोच भी नहीं सकते कि लाइफ कहीं ऐसी जगह पे भी मिल सकती है. मींस ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में भी एग्जिस्ट करते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स और दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव in harsh environmental conditions. हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस का मतलब होता है जो काफी ज्यादा, एक तरीके से अगर हम वर्ड यूज करें, जो बहुत ही बेकार कंडीशन होती है. ऐसी कंडीशन पे भी ये ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं. जैसे डेजर्ट, चाहे कोल्ड डेजर्ट हो चाहे हॉट डेजर्ट हो. कोल्ड जैसे लद्दाख इंडिया के अंदर है, या थार डेजर्ट जो राजस्थान का है जो ड्राई डेजर्ट है. तो कोई भी डेजर्ट है वहां पे मिल सकते हैं. स्नो कवर्ड आइस कैप्स, जो जहां पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है वहां पे जो मोनेरेंस है उनको फाइंड आउट किया जा सकता है. डीप ओशंस
डीप ओशंस में इनको देखा जा सकता है, वहां से इनको ऑब्टेन किया जा सकता है। इसके अलावा इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स जहां पे टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, वहां पे भी मोनेरेंस एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा इन एंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन एंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं एज पैरासाइट्स, मतलब विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी खुद की बॉडी के अंदर जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे अमाउंट में। ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बॉडी के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी स्किन है उसके ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसी भी हार्श कंडीशन में, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एंजाइम होते हैं, तो उन एंजाइम से बच के कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, जहां पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सर्वाइव कर ही नहीं पाते हैं। तो ये लगभग हर तरह की हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स काफी सिंपल होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने स्ट्रक्चर में। These are very simple in body organization. ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में काफी सिंपल होते हैं। सिंगल एनवेलप सिस्टम होता है इनके अंदर। सिंगल एनवेलप सिस्टम का मतलब सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंदर कोई भी जो सेल ऑर्गेनली पार्ट होता है या कोई भी ऐसा कंपार्टमेंट होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, उसकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद सेल वॉल होती है, अंदर साइटोप्लाज्म, और उसी के अंदर बिना मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। तो बड़ी सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन बेशक ये काफी सिंपल होते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन ये मेटाबॉलिक पाथवेज में काफी ज्यादा वैरायटी शो करते हैं। दे शोज अ ह्यूज डाइवर्सिटी इन देयर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसमें काफी ज्यादा तरह की होती है। जैसे हम बैक्टीरिया की हम बात करें तो बैक्टीरिया की बात करें तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो मिल्क शुगर को या मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीज कोज करते हैं, तो उसमें अलग तरह का केमिकल बनता है। जैसे सपोज करिए मिल्क जो है, मिल्क को लैक्टोज शुगर जो है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया, यानी कि एक बैक्टीरिया ने लैक्टोज शुगर को, मिल्क शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज किया। एक बैक्टीरिया होता है जो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को सिट्रिक एसिड में चेंज कर सकता है, कोई दूसरा है तो उसको ब्यूट्रिक एसिड में चेंज कर सकता है। तो सबके अंदर अलग अलग तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो बेशक इनका बॉडी स्ट्रक्चर काफी सिंपल हो, लेकिन ये वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को शो करते हैं। दे एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर ये काफी ज्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसे आरएचओ के क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी मैंने आपको बताया था कि ये ऑटोट्रोफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोफिक भी हो सकते हैं। दे मे बी ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक दोनों तरह के मेंबर्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं, कुछ हेट्रोट्रोफिक हो सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन के बाद अगर इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अ लिटिल बिट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर नहीं होता, तो मेनली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। मेनली रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, मेनली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें
जैसे फ्यूजन होता है, फ्यूजन का मतलब होता है यूनिसेलुलर पेरेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मैनी डॉटर इंडिविजुअल, जिसमें एक पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा डॉटर इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो एक मेथड है। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। पहला, इसमें सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। सेकंड, बैक्टीरिया अकेले इसके मेंबर्स है। तीसरा, ये कोस्मोपोलिटन होते हैं, मींस लगभग सभी जगह पे मिलते हैं। दीज आर मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, जहां पे बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिगार्ड में हम सोच भी नहीं सकते हैं, जैसे डेजर्ट, ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट, स्नो कवर्ड, आइस कैप्स और डीप ओशंस, नोट आइस कैप्स, दीज आर द माउंटेन कैप्स। माउंटेन कैप्स जो पहाड़ी होते हैं, जहां पे हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। डीप ओशन, जो ओशन है उसके बॉटम पे इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स, जो गर्म पानी के झरने होते हैं, वहां पे इन एंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर प्रेजेंट हो सकते हैं एज अ पैरासाइट। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस काफी ज्यादा तरह की इनके अंदर होती है। आपको पता है कि हर तरह का बैक्टीरिया एक ही तरह के डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता। ईच टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस इट्स ओन काइंड ऑफ मेलफंक्शनिंग और डिजीज। हर डिजीज के लिए अलग अलग बैक्टीरिया होता है, क्योंकि वो अलग मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन की बात करें, कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं, कैसे उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो ये ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं, हेट्रोट्रोफिक हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरली रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, यानी कि एक ही पेरेंट अपने आप को डॉटर इंडिविजुअल्स में ब्रेक डाउन कर लेता है, डिवाइड कर लेता है और उसी से नए इंडिविजुअल्स बनते हैं। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो सबसे इनिशियल स्टेज है, वो कह सकते हैं आप, उसमें होती है, वो भी लिटिल बिट, यानी कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में नहीं होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जनरली जो बैक्टीरिया है उसको हम शेप के हिसाब से कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। classification of bacteria on the basis of their shape। इनकी शेप के बेस पे हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज कोकस। कोकस का मतलब होता है स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। इसमें स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया आते हैं, मीन जिनका जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल होता है, इस तरीके से होते हैं स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। ये जो कोकस वर्ड है ये सिंगुलर है। अगर हम बहुत सारे बैक्टीरिया जो प्लूरल टर्म होती है, वैसे तो बैक्टीरियम सिंगुलर टर्म होती है, तो अगर मीन्स बहुत सारे जो बैक्टीरिया या सर्कुलर स्फेरिकल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो उनके लिए प्लूरल जो टर्म यूज की जाती है वो कोकाई यूज की जाती है। कोकाई प्लूरल टर्म होती है जो कोकस के लिए होते हैं। तो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अब जो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है, इसके केस में कई तरीके से अरेंज हो सकते हैं। सिंगली प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसको मोनोकोकस बोलते हैं। जैसे यहां पे ये डिप्लोकोकस हो सकते हैं। डिप्लोकोकस का मतलब होता है दो बैक्टीरिया जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो डिप्लोकोकस हो जाता है। इसी तरीके से कितने नंबर में अरेंज हो जाते हैं उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर नेम इनको दे दिया जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वन है वो इसमें है स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब क्या होता है, ये जनरली टर्म यूज होते हैं। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, यानी कि यहां पे जितने भी बैक्टीरिया है वो चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं। अरेंज इन चेन, ये चेन की फॉर्म में अरेंज होते हैं।
अगर बैक्टीरिया चेन की फॉर्म में अरेंज है तब उसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसी तरीके से एक और वर्ड यूज होता है स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच, जैसे ग्रेप्स का बंच होता है, अंगूर का गुच्छा होता है, इसी तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को बंच की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, अरेंज इन बंच। अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। अब एग्जाम्पल क्या आते हैं इसके अंदर, जो कोकस है इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये बैक्टीरिया जिसकी वजह से निमोनिया होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है वो एक बैक्टीरिया है जो कोकस एक पर्टिकुलर सेट के बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। सेकेंड, बेसिलस। बेसिलस अब किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं? दीज आर द रोड शेप्ड बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, ये रोड की तरह दिखते हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं। इनके केस में भी सेम ऐसे हम टर्म यूज कर सकते हैं, मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस या स्टेफाइलोबेसिलस, डिपेंड करता है वो किस तरीके से अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल, बेसिलस सबटिलिस, एक मेंबर तो ये होता है। इसके अलावा एस्चेरिचिया कोलाई, ये आपने पढ़ा होगा। एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है ये हमारे इकोलाई को बोलते हैं, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये बेसिलस होते हैं। तो ये दो तरह के बैक्टीरिया हो गए शेप के हिसाब से। अब थर्ड की बात करते हैं, that is vibrio. Vibrio means that are the comma shaped bacteria, comma shaped bacteria, ये comma shaped bacteria होते हैं। इस तरीके के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसके वाइब्रियो कोलेरी, वाइब्रियो कोलेरी, ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया इसकी वजह से कोलरा हो जाता है, कोलरा जो हैजा होता है उस डिजीज के लिए है। तो वाइब्रियो कोलेरी एक बैक्टीरिया जो कि कोमा शेप का होता है। फोर्थ वन आता है स्पाइरिलम और स्पाइरल सेट, स्पाइरिलम, दीज आर द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं स्पाइरिलम। इसका एग्जांपल आता है स्पाइरोचिट्टी। स्पाइरोचिट्टी इसका एक मेंबर है। जनरली ये 4 जो शेप है बैक्टीरिया की ये सबसे कॉमन होती है, मींस कोकस, बेसिलस, वाइब्रियो एंड स्पाइरिलम, ये सबसे कॉमन है। लेकिन इसके अलावा भी और तरह की शेप भी मिल सकती है, जैसे स्पाइरोचिट्टीज, स्पाइरोचिटीज फॉर्म हो सकती है, बडिड फॉर्म हो सकती है, बडिड फॉर्म स्पाइरोचिटीज
इस तरह की फॉर्म भी इसमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जनरली हम जो बेसिक 4 फॉर्म्स हैं उनकी हम बात करें तो बेसिक फॉर्म्स इसकी 4 ही होती है, दैट इज द कोकस, बेसिलस, वाइब्रियो एंड स्पेरेलम. सो दैट इज ऑल अबाउट द शेप ऑफ दिस बैक्टीरिया. Now the classification of the organisms of the kingdom Monera. Monera kingdom में जितने भी members हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. मोनेरन्स, जितने भी मोनेरन्स हैं उसको हम जनरली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं. जैसे मैंने 3 डोमेन सिस्टम के अंदर आपको बताया भी था, आर्कीबैक्टीरिया और सेकंड आता है इसमें यू बैक्टीरिया. आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया ये 2 मेन ग्रुप है जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक या मोनेरन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज आर्कीबैक्टीरिया, सेकंड वन इज यू बैक्टीरिया. अब जो यू बैक्टीरिया है इसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं, कई तरह के जो मोनेरन्स है वो इंक्लूड होते हैं. ट्रू बैक्टीरिया इस केस में आते हैं. अब इसमें किस तरह के ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं? इसमें इंक्लूड होते हैं ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया. जनरली ये इसमें इंक्लूड होते हैं. इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसके केस में आते हैं. माइकोप्लाज्मा ये इसमें इंक्लूड होते हैं. इसके अलावा स्पायरोचिटिस, एक्टिनोमाइसीट्स एटसेट्रा. ऐसे काफी सारे जो ग्रुप है उसके अंदर यू बैक्टीरिया को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया ये 2 मेन ग्रुप होते हैं. आर्कीबैक्टीरिया को आगे हम डिवाइड करेंगे, अब इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे. जनरली ये भी 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है. हेलोफाइल्स, देन थर्मोएसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मिथेनोजन्स. So these are the various categories in which monerans are or can be divided.